देश भर में जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां 12% और 28% की दरें खत्म कर दी गई हैं और अब सिर्फ दो दरें बची हैं, जिनमें 5% और 18%। हालांकि एक तीसरा दर भी है 40% का। अब इस फैसले के बाद एसी, वॉशिंग मशीन और बड़े स्क्रीन वाले टीवी जैसे होम अप्लायंसेस सस्ते हो गए हैं। हालांकि इस फैसले के बाद भी मोबाइल और लैपटॉप की खरीदारों को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? अब मोबाइल और लैपटॉप पर कितनी जीएसटी है, यानी कि किस स्लैब में फोन्स और लैपटॉप्स को रखा गया है, जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जीएसटी की नई टैक्स रेट्स के लागू होने के बाद ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एयर कंडीशनर और डिश वॉशर की कीमतें अब 3,500 रुपए से लेकर 4,500 रुपए तक कम हो सकती हैं, जबकि रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन पर 8 से 9% तक की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं 32 इंच से बड़ी स्क्रीन वाले टीवी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि नई टैक्स दरों के लागू होने के बाद भी मोबाइल और लैपटॉप की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पर जीएसटी की दर पहले से ही 18% है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कंपनियां पहले से ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम का लाभ ले रही हैं और इंपोर्ट ड्यूटी एडजस्टमेंट के बाद इन्हें 18% टैक्स स्लैब में रखा गया है। इनकी पहले से ही वो 18% स्लैब में ही हैं, जो 2 स्लैब्स अब कंटिन्यू किया गया, उनमें से एक स्लैब में। ऐसे में इन पर टैक्स घटाना सरकार के लिए नुकसानदायक होता है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ी घोषणा की है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों को फायदा मिल सकता है। नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती जाएगी, टैक्स को और कम कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर जीएसटी की दरों में और कटौती के बड़े संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि 2014 में अगर आप 1 लाख रुपए की खरीदारी करते थे तो उस पर करीब 25,000 रुपए का टैक्स लगता था, लेकिन आज यही टैक्स घटकर केवल 5 से 6,000 रुपए रह गया है। यह आंकड़ा सीधे तौर पर दर्शाता है कि कैसे सरकार ने टैक्स के बोझ को कम किया है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी 2014 से पहले अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए लोगों से झूठ बोल रहे थे। हम यही नहीं रुकने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की योजना है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, टैक्स में और कमी की जाएगी और जीएसटी सुधारों की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.